नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जुलाई में जल प्रलय, जीना मुहाल हो चुका है लोगों का और ऐसे में इस वक्त लोग जहां त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि भारी बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी बदहाल हो रही है। आज बात सैलाब के सितम की करेंगे जब इंद्र का आक्रोश ऐसा बना हुआ है जिसने बादलों को बदला लेने पर आमादा कर दिया है। बरसात बेहिसाब ढंग से बर्बादी पहुंचा रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक देश की कोई दिशा ऐसी नहीं बची है जहां पर बारिश ने कहर ना ढहाया हो, नदी नाले उफान पर ना हो, सड़कें समंदर ना बन चुकी हो, घरों में पानी भी भर गया है और कई सड़कें तक बह चुकी हैं। तो कहीं पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कहीं पानी भरने से सड़कें जाम पड़ी हुई हैं, कहीं बाढ़ में जिंदगी फंसकर रहम की भीख इस वक्त मांग रही है। हम आपको अब सैलाब से जुड़ी हुई 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह सैलाब का सितम किस कदर लोगों पर भारी पड़ रहा है, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। राज्य से लेकर शहरों तक सैलाब की मार हर जगह हो रही है। मौसम की मार है और जनता लाचार है। समझ नहीं आ रहा जाए तो जाए कहां। जिन शहरों के स्मार्ट सिटी होने का दावा किया जाता है वो शहर भी बारिश की मार नहीं झेल पा रहे हैं। पटना से लेकर अहमदाबाद तक सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर यह आसमानी आफत कब टलेगी। तो ये तस्वीरें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पटना, बिहार और उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब 6 अलग अलग राज्यों में इस तरीके से बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, भारी बारिश का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की मार अभी रुक नहीं रही है। कई जगहों पर अभी भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से इस बात के लिए भी जानकारी साझा की गई है कि अभी आने वाले कुछ और दिनों तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। कुछ जगहों पर रुक रुक करके बारिश होती रहेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर अभी लोगों को इससे राहत मिलने वाली नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको बारिश के सितम की दिखा रहे हैं। तो राजधानी पटना में भारी बारिश के चलते बुरी तरीके से जलभराव हो गया। बिहार विधानसभा पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। पटना के पौष इलाकों में भी पानी भर गया। राजधानी पटना के सबसे प्रमुख इलाके पटना जंक्शन, रेलवे स्टेशन में भी भारी बारिश के चलते बद से बदतर हालात हो गए। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के सामने भी जल जमाव होने लगा और जिससे लोग बेहद परेशान नजर आए। यातायात भी कई समय तक प्रभावित रहा है। आपको बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जलभराव हो चुका है। मंत्री, डिप्टी सीएम और आवास के बाहर किस तरीके से जल भरा हुआ है आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आखिरकार ये कैसा इंतजाम है? सरकार के दांव की पोल साफ तौर पर खुली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पटना के गांव में बाढ़ जैसे हालात तो बने हुए हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन डिप्टी सीएम के घर के अंदर तक पानी घुस चुका है। यानी जिस इलाके में डिप्टी सीएम का घर है वहां पर भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी आपको। बारिश के दिनों में डिप्टी सीएम के घर के भीतर भी पानी चला गया है। बारिश के बाद पटना के बुरे हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर, देखिए पटना में इस वक्त हर जगह आपको इसी तरह जल जमाव दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर की और साथ ही इन तस्वीरों से आप इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि आप सोचिए जहां से सदन चल रहा हो, जहां से जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं और उन मुद्दों का निष्कर्ष निकलता है, उस मुद्दों का समाधान ढूंढा जाता है, लेकिन अगर वो भी इस तरह पानी में डूबा हुआ नजर आए तो जनता किसके पास जाएगी मदद के लिए? क्योंकि इस वक्त हर कोई परेशान है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर नेतागण ही क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा के बाहर की इस तस्वीर को देखकर के आप स्थिति को समझ सकते हैं। और अब हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त बिहार की राजधानी डूबी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना के अलग अलग इलाकों की। पटना के पास जहां पर बिहार विधानसभा बना हुआ है उसके बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह
यहाँ पर जब नेतागण भी सदन में पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ा है, उनकी भी गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो रही है। वहीं कुछ ऐसी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चाहे वो पार्क हो या आम सड़क क्यों ना हो लोगों के चलने के लिए, लेकिन हर जगह इस वक्त पानी भरा पड़ा है। डिप्टी सीएम के घर के बाहर और उनके घर के भीतर तक पानी चला गया है बाढ़ का। अब आप सोचिए कि जहां आम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं ये तस्वीरों के जरिए हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ आम व्यक्ति परेशान नहीं है, लेकिन ये नेतागण भी परेशान है। नेतागण की परेशानी इससे भी समझा जा सकता है क्योंकि जो पहले से मॉनसून के पहले तैयारियां पूरी नहीं करते हैं, अब उनकी आंखों के सामने ये नज़ारा तो कम से कम रहे, उन्हें ये पता तो चले कि आम जनता के लिए कितनी परेशानियां होती हैं। क्योंकि नगर निगम तो हर बार ये दावे कर देता है कि सर हमने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त जहां लोग त्राहिमाम पहले से कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे इलाके हैं जिनको पॉश इलाकों में गिना जाता है, लेकिन वो पॉश इलाके भी डूबे हुए दिखाई देते हैं। हमने आपको अभी एक और तस्वीर दिखाई जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्कूटी को धक्का लगाता हुआ दिखाई दे रहा है पटना जंक्शन के। अब इस तस्वीर को जरा देखिए, पटना जंक्शन के बाहर कैसे ये गाड़ियां खड़ी हैं सड़क पर, लेकिन उनके पहिए डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ वाहन जहां रेंग रहे हैं तो कुछ इस बीच बंद भी पड़ गए, खराब हो गए इसी बारिश के पानी में डूबने की वजह से। और ये पटना जंक्शन के रेलवे ट्रैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जब आम रेलवे ट्रैक्स के हालात ऐसे हैं तो फिर बुलेट ट्रेन का सपना तो अभी बहुत दूर होगा, क्योंकि ये तस्वीरें कई सारे सवाल भी खड़े करती हैं। और पटना एक्सटेंशन के बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, पटना स्टेशन के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पटना स्टेशन के बाहर किस तरीके से जल जमाव है, आप जहां तक अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। लोग इसी गंदे पानी में से उन्हें स्टेशन जाना पड़ा है और स्टेशन से लोगों को बाहर आना भी इसी गंदे पानी से होकर के पड़ रहा है। ये गली कूचों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहने को तो पटना शहर है, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से इस वक्त लोग इस बदहाली की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत की घड़ी है ये, क्योंकि इस वक्त न केवल उनके फर्श तक पानी पहुंचा है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस बात को लेकर भी अपनी शिकायत कर चुके हैं कि हमारा तो सारा सामान डूब गया है। ये बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानमंडल की ये तस्वीर है जहां पर आप खुद देखिए कैसे यहां भी लबालब पानी भरा हुआ है। कैसे जब यहां अधिकारी पहुंचे तो उनकी गाड़ियों को भी रेंगने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार पटना के कई अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई। ये मार्केट एरिया है, लेकिन दुकानें बंद है क्योंकि दुकानें वो खोल नहीं सकते। दुकानें खोलेंगे तो पानी अंदर तक जाएगा और ऐसे में इस वक्त हर जगह लोग इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित स्थान वो तलाश रहे हैं। वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई तो उन तक मदद पहुंचाए, कोई तो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाले। और ये कई सवाल इस वजह से भी खड़े होते हैं कि हर बार मॉनसून के समय में इस तरीके की तस्वीरें समाचारों के माध्यम से दिखाई जाती हैं, लेकिन हालात जस के तस हर मॉनसून के सीजन में। और ये एसके पुरी का वो इलाका जिसे सबसे पॉश इलाका बताया जाता है, जहां पर कई नेतागण रहते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां मंत्री रह रहे हों, जहां नेता रह रहे हों, अगर उन इलाकों का भी हाल इस कदर आपको दिखाई दे तो फिर आप सवाल किससे पूछेंगे, मदद की गुहार किसके पास लगाने जाएंगे, शिकायत किसके पास दर्ज कराने जाएंगे? क्योंकि नेतागण जब अपने उन इलाकों को भी नहीं सुधार पा रहे हैं जहां वो रह रहे हैं, तो फिर आम जनता की वो सेवा कैसे करेंगे? और अब बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश का आलम बना हुआ है। बारिश से जिले भर में नदी और नाले इस वक्त तूफान पर है। आए दिन हादसों की भी खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला है छिंदवाड़ा के हरई राजठाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हादसा होते होते बच गया है। दरअसल एक नदी उफान पर थी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर के नदी पार कर रहा था।
इसी दौरान बैलगाड़ी नदी में बह गई और किसान ने भी अपने बैलों को बचाने के लिए उफनती नदी में ही छलांग लगाकर बैलों की जान बचाई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उस किसान के लिए ये बैल कितने कीमती थे, आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने सबसे पहले अपने पशुओं की जान को बचाने का सोचा। इस तेज मझधार में वो कूद गया और आप इस नदी की धारा को देख सकते हैं और साथ ही इस धारा को प्रवाहित होता हुआ देख करके आप इससे यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि उस वक्त कैसी स्थिति उस व्यक्ति के लिए होगी। खबर अब आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दिखा देते हैं, जहां महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बुल्ढाना के मेहकर तालुका के डोणगांव के पास काच नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि ट्रैक्टर से जा रहा एक परिवार बीच में ही फंस गया और ट्रैक्टर भी पानी में अटक गया। बहाव इतना तेज था कि पैदल उतर करके पार करना संभव ही नहीं था। इसके बाद गांव वालों ने सतर्कता और साहस दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर इस परिवार को बचा लिया गया। ये तस्वीर है महाराष्ट्र बुल्ढाना की। एक ट्रैक्टर जो आपको आधा झुका हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये बीच नदी के मझधार में फंस गया। जिस वक्त ये परिवार ट्रैक्टर पर बैठ करके इस नदी को पार कर रहा था, उस वक्त तक तो जलस्तर कम बताया जा रहा था नदी का, लेकिन बताया यह गया कि अचानक से इस नदी में जलस्तर बढ़ गया। और अब बात गुजरात के अहमदाबाद की, जहां भारी बारिश के बाद से जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है और कई इलाकों में जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद के दसक्रोई तालुक में सबसे अधिक 263 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद से अहमदाबाद के ओढ़ाव निकोल रिंग रोड पर जलभराव देखने को मिला है। तो गुजरात की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां गुजरात मॉडल को लेकर के हमेशा से ये कहा जाता है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर और कई शहरों को, कई राज्यों को विकसित किया जा रहा है, लेकिन आप उसी गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि गुजरात के भी कई ऐसे हिस्से हैं जो कि इस वक्त डूबे हुए हैं। और अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनाए जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए कि ये पानी निकासी की समस्या सबसे पहले सुलझ जाए, क्योंकि जब भी मानसून की शुरुआत होती है ऐसे में हर जगह आपको एक जैसी तस्वीर देखने को मिलती है। हर जगह सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती हैं। वहीं असम के गुवाहाटी की अगर बात करें तो यहां भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। तेज बारिश के बाद से शहर के कुछ हिस्सों में पानी भर चुका है, जिससे कि जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो ये तस्वीर है असम के गुवाहाटी की, जहां पर इस वक्त लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोग परेशान चल रहे हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र नदी भी इस वक्त उफान पर है और इस वजह से कई ऐसे भी इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खबर केरल से है, जहां केरल के त्रिशूर में जोरदार बारिश के बाद से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और सड़कों पर पानी भरने के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। जलभराव से लोगों को भी तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी है। ये तस्वीरें केरल से ही हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जैसा हमने आपको बताया कि इस वक्त देश भर में